डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अभी आप जस्ट एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसके पहले थोड़ी सी अगर प्री प्लानिंग, थोड़ा सा माइंड मेकअप अगर आप कर लें तो बहुत ही सुंदर रहेगा। और चूँकि कहीं अगर हम जाते हैं तो उसका अगर हम कंडीशंस, वहाँ क्लाइमेट, वहाँ के बारे में अगर कहीं जाना है तो उसके रास्ते के बारे में अगर हम पहले से जानकारी रखते हों तो बहुत ही शानदार रहता है। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा ब्रीफली आपको ये करेंगे। देखिए, अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, ये क्लास 12 के लिए है ना ये। और हमने जो मैथमेटिक्स का ये डायग्राम आपको समझाया है, ये सब्जेक्ट है मैथ्स। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 38 रहेंगे। उसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस जो हैं सो बंटे हुए रहेंगे, है ना। अब इसमें देखिए कि सेक्शन ए में क्या रहेगा आपका कि एमसीक्यू प्लस एसेशन एंड रीजंस, है ना, इस टाइप का रहेगा। तो 18 और 2 एमसीक्यू 18 क्वेश्चंस और एसर्शन रीजन टाइप का 2 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए दोस्तों? 20। हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का दिया रहेगा। तो ये इस टाइप से ये 20 मार्क्स हो गए। ओके, तो आप ये माइंड मेकअप करिए कि हमको 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, ये सेक्शन ए की बात हो गई। अब देखिए ये सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बात समझ रही है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 5 रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और 5 टू 10 मार्क्स। सेक्शन बी से आपको क्लियर? बात समझ आ रही है? इसके बाद देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 6 मिलेंगे, 6 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। हर एक का मार्क्स रहेगा 3, तो 6 या 18, 18 मार्क्स इसके होंगे सेक्शन सी में। दोस्तों सेक्शन डी की बात करें तो यहां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 रहेंगे और हर एक का मार्क्स 5, तो 5 4 जा 20, यहां से 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए सेक्शन सी में आपको रहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस इससे दिए जाएंगे केस बेस्ड, और हर एक का मार्क्स रहेगा 4, तो 3 क्वेश्चन का इच 4 मार्क्स, तो 4 3 जा 12 मार्क्स यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आपको आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, कॉलेजेज के द्वारा दिया जाएगा। तो ये रहा 80 मार्क्स का क्वेश्चन एंड मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप यहाँ से इस टाइप से अगर दिमाग में लेके चलोगे कि हमको क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आने वाला है, तो ये बहुत ही शानदार रहेगा। और आप माइंड मेकअप करके, अभी हम सैंपल क्वेश्चंस आपको जरूर बनवाएंगे, तो इसी के आधार पर हम बनवाते चलेंगे ताकि आपका प्री प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त हो और लड़ाई आपकी जो है सो जीत में तब्दील हो। यही कोशिश हम करने वाले हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, थोड़ा सा हम चैप्टर्स वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये क्या है? आपको देखिए जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, यहाँ से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलजेब्रा से 10 मार्क्स के, कैलकुलस से 35 मार्क्स के, वेक्टर्स एंड 3D 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। ये दोस्तों आपके टोटल 80 मार्क्स हुए। और इंटरनल असेसमेंट जो आपको स्कूल के द्वारा, कॉलेजेज के द्वारा आपको दिए जाएंगे, ये 20 मार्क्स, जो आपके परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, असेसमेंट, आपका जो कॉपी वगैरह
बहुत सारे वहाँ पर एक्टिविटीज हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो कृपया आप स्कूल कॉलेज में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दें, डिसिप्लिन अच्छा रखें, शिक्षकों वहाँ से पूरा मतलब पूरे कैंपस में आप अच्छा व्यवहार करें। ये बहुत ही 20 मार्क्स आपको आपके परसेंटेज को ऊंचा करेगा। 20 मार्क्स मतलब आपके 20%, तो आपको 20% जो है सो वहाँ से मिलना है, बाकी 80% यहाँ से मिलना है। तो आप इस पूरे चीज को आप दिमाग में अच्छे से लेके चलना है, और फिर हम इसके बारे में एक एक करके काम करते जाएंगे और आपको हम बताते जाएंगे कि आपको कैसे कैसे। बाकी सारे कोर्स हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे, आपके भी कंप्लीट हो चुके होंगे। एक बार रिवीजन करें और अच्छी तरह से इसको, इस डायग्राम को दिमाग में रखें, और किस टॉपिक्स पर हमको ज़्यादा फोकस करना है आप देख सकते हो। हर एक टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा टफ है, कुछ थोड़ा सा इजी है। तो थोड़ा सा इजी को हम एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे, लेकिन जो टफ टॉपिक्स हैं, जो कठिन है थोड़ा, उसको 3-4 बार उस टॉपिक्स को हम जरूर रिवीजन करेंगे। अभी आपके पास टाइम है और आप अच्छी तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि आपके ये पूरे कैरियर का बहुत ही गोल्डन समय इसको जो कहा जाए अभी है, कि चूंकि आप जितने 10-12 साल से मेहनत करी है उसका रिजल्ट, और पूरे फ्यूचर में जब भी देखोगे तो ये मार्क्स आपका दिखेगा कि हाँ इस बंदे ने बहुत ही मेहनत करी है। तो इसलिए अभी का 2 महीना का जो टाइम है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और पूरे अपने गॉड पर फेथ रखें और अपना कर्म करते रहें। यही हमारा रिक्वेस्ट है। तो आगे देखते हैं कि इन सब टॉपिक्स पर और क्या क्या हम न्यूमेरिकल्स कैसे अब आ सकते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। दोस्तों अभी आप देखिए, ये बहुत ही सुंदर एक ठो एग्जाम्पल्स है। यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके साथ, कितना अच्छा है और आप कैसे कंफ्यूज कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर प्रैक्टिस अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, आप 2-3 बार रिवीजन किए हो, तो बिल्कुल नहीं घबराहट होगी, फंसने का कोई चांस नहीं है। देखिए एक छोटा सा सवाल है, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ए इंटू एडज्वाइंट ए बराबर, यहाँ देखिए 2025 लिख दिया, अभी 25 में आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके लिए देखिए 2025 0 0 0 2025 फिर 0 0 0 2025। मतलब दोस्तों ये 3x3 ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये वो ऑर्डर है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसका वैल्यू हमको निकालना है ना दोस्तों। तो इतना दूर का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये चारों ऑप्शन में क्या होगा आप देखना। अगर आप मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ाया गया है, आप अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करी है, तो आप देखिए ये आप जानते हैं कि एडज्वाइंट ए कैसे निकालते हैं, एकदम छोटा सा ब्रीफ है पूरे मैट्रिक्स का। यहाँ पर देखिए इसी में से आपको मिलना है क्वेश्चन, ये 6 आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स थे हम आपने डिटेल्स में प्रूफ करके बताई है, हमारा वीडियो भी आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का। और यहाँ पर हम बहुत ब्रीफली आपको एकदम जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, आपको डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, ताकि आप देखोगे और एक बार 2 बार वीडियो देख करके लिखोगे, तो मेरे ख्याल से वो पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। आप देखिए, और इसी से क्वेश्चन आना है। मैट्रिक्स एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर क्या, सारा का कॉफैक्टर निकालते हैं दोस्तों। आप कॉफैक्टर निकालने के लिए आप थोड़ा सा जानकारी जरूर रखोगे, तो कॉफैक्टर निकाल के यहाँ रखते हैं
और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ए को एडजॉइंट ए के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अब ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी विल बी पॉसिबल कब होगा, जब ए इंटू बी एग्जिस्ट कब करेगा, जब हम ए का कॉलम जो है बी के रॉ के बराबर हो, है ना। ये सब सारी जानकारी आपको रखनी है। थोड़ा सा थ्योरम पीछे का थ्योरी आप जरूर पढ़ोगे। ए इंटू एडजॉइंट ए इजकल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए, और जितने ऑर्डर का, यहाँ आई एन लिखा हुआ है, मतलब ए मैट्रिक्स को हम एन ऑर्डर का लिए, है ना। मैट्रिक्स ये कितने ऑर्डर का है दोस्तों, एन ऑर्डर का, इसलिए डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या डिनोट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ही सुंदर है, आप इसको ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का आता है जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ये भी दिमाग में रखोगे। तीसरा है कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर, और नॉट 0 तो नॉट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ओके, ये तो आप दिमाग में रहेगा ही। फोर्थ नंबर, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये भी दिमाग में रहेगा। यहाँ ये दोनों क्वेश्चंस जो है सो कभी कभी दिमाग से, ये फॉर्मूला दिमाग से उतर जाता है, तो आपको ये दोनों पर ज्यादा फोकस करना है, और इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, देता है ना। ये दोनों उतरता है दिमाग से। एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इजकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और इसका पावर n-1। अगर ये जितना ऑर्डर का है वहां इतना में से एक कम आएगा। अगर n ऑर्डर का है तो n-1 पावर आएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ का 3/3 ऑर्डर का है तो यहाँ 3-1 2 आएगा। 5 ऑर्डर का है 5-1 4 आएगा। ये बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चंस, इससे ऑब्जेक्टिव आपका पकड़ाएगा। ये दोनों को आप अच्छे से करोगे। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहाँ देखिए, अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब पावर यहाँ n-2 हो जाता है दोस्तों। डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2, और ये सेम मैट्रिक्स ए से यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो ये 6 जो आपको ये दिए हैं हम, ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आप इस कलेक्शन को जरूर नोट डाउन करना और इसको पूरे मेमोरी में सेव करके रखना, इससे जरूर आपको क्वेश्चंस पकड़ाएंगे। अच्छे से आप देखो। तो दोस्तों अब आप देखिए, इसी 6 में से जो है, अब ये न्यूमेरिकल्स मेरा सॉल्व कैसे होगा, ये न्यूमेरिकल्स मेरा सॉल्व कैसे होगा, आप इस चीज को, हाँ वीडियो अच्छा आ रहा है, 1 मिनट, सेटिंग ठीक है थोड़ा सा, हाँ ये देखिए अभी इसका कैलकुलेशन आपका कैसे आने वाला है। देखिए आप यहां पर देखिए, a इंटू एडजॉइंट ए, दोस्तों ध्यान देना, इसका वैल्यू है a इंटू एडजॉइंट ए, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। और एक्चुअल में आप देखिए यहां पर ये a इंटू एडजॉइंट ए जो है, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दैट ऑफ ए। क्लियर? तो यहां पर आप देखना, वी हैव, ये सॉल्यूशन कैसे आएगा। यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, इस क्वेश्चन को। a इंटू एडजॉइंट ए, इसको दोस्तों a इंटू एडजॉइंट ए का इस फॉर्मूला से हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। यहां पर दोस्तों n के जगह क्या होगा, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, यहाँ 3 ऑर्डर का, तो यहां हम I3 लिखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ a इंटू एडजॉइंट ए, इसका वैल्यू हमने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3, और दिस इज इक्वल टू, अब इसको यहां से देखना दोस्तों, RHS में ये क्या, इसका वैल्यू इतना आ गया इसके अनुसार, और इसका जो है सो वैल्यू यही है। तो यहां से ये दोस्तों यहां से देखना कि 20-25 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3 बराबर हम 2025, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, AI3। तो दोस्तों यहाँ से AI3 ये मतलब कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, देखिए 2025 निकल गया।
निकल गया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2025 निकल गया। अब यहां से अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 2025 निकल गया, तो अब एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका वैल्यू हमको निकल चुका। अब देखिए यहां से देखिए 5 नंबर से एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है ना दोस्तों, का पावर एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। तो दोस्तों अभी आप देखोगे कि यहां थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अभी अब एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर दोस्तों यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 यहाँ बात आ रही। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला से 5वां नंबर जो यहाँ बताए थे, यहाँ n-1 था, तो दोस्तों यहाँ ऑर्डर कितना है 3, तो दोस्तों यहाँ 3-1 होगा, अर्थात दोस्तों 3-1 मतलब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब सो नाउ अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए, यही ना, इसी का ना वैल्यू हमको चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 25, और ये वैल्यू डिटर्मिनेंट एडज्वाइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 25। तो ये देखिए 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए आपको इतना का वैल्यू जो है इसके अनुसार इसका वैल्यू इस रूप से निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का एडज्वाइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, अब इतना प्लस इतना का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखिए डी में मिला, ये ऑप्शन नंबर डी में मिला। तो इस रूप से एक छोटा सा क्वेश्चन आपको शुरू में ही मिलेगा, और आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर पैसेंस लूज हुआ तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है शुरू में ही, स्टार्टिंग में। इसलिए अलजेब्रा ही सबसे पहले मिलने वाला है और सबसे आसान भी है। तो दोस्तों बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अलजेब्रा को, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, जितने भी ये अभी 6 ठो यहाँ फॉर्मूला बताए, वो सबको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करके और अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी। अगर टॉपिक्स वाइज हम देखेंगे, तैयारी करेंगे, तो बहुत ही आसान होगा, और टॉपिक्स एक टॉपिक से हम नंबर उठाते जाएंगे, और अंततोगत्वा 100 परसेंटाइल आपको मिलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इंजॉय करिए, ज़्यादा टेंशन में मत आइए, और बहुत ही सुंदर वे में प्रभु, अपने गॉड, जिस भी धर्म के लोग हो आप मानते हो, उन पर फेथ रखिए। मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स पर फेथ रखिए, बड़ों बुजुर्गों पर फेथ रखिए, उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलने वाला है। और आप मेहनत करते रहिए, आप हमसे जुड़े रहिए, और देखिए कि कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हम इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करके 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे, और बहुत सारे सैंपल्स पेपर्स के क्वेश्चन आपके पास हम रखेंगे, और आप बहुत ही कंफर्ट महसूस करोगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।